ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है ओप्स पे होने वाला है, ठीक है। ओप कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पीएचपी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास से। क्लास मीन्स क्या होता है, कोई भी रियल लाइफ एंटिटी आप देखते हो तो वो एक क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने एक कार खरीदी है, ठीक है। तो कार खुद से एक क्लास है, कार खुद से क्या है, क्लास है। अब इन क्लासेस के इस कार के अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं इस क्लास के। लाइक किसी के पास है BMW, किसी के पास है और कोई लाइक टाटा नैनो, ठीक है। या ऐसी किसी के पास है लाइक BAJ, ठीक है। तो ऐसे कुछ कार्स है सबके पास, लेकिन ये कहाँ से, ये किसकी प्रॉपर्टी है सबके पास, कार क्लास की, ठीक है। अब कार तो एक क्लास है और बजाज, टाटा, BMW या बाकी जितनी भी कार्स है वो इसके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्लास इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, या मेंबर वेरिएबल्स। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्लास को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ओप्स का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, पहले ओप्स हम कैसे बोलते हैं, ये एक ओप का कॉन्सेप्ट है। ओप्स के कुछ रूल्स है। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, डेटा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें होनी चाहिए ज़रूर। अगर सारी चीज़ें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, दैट मीन्स ये किसको फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो है क्लास। तो क्लास के थ्रू हम आज क्या देखेंगे, क्लास को कैसे हम बनाएंगे। तो पहले मैं PHP के अंदर जाता हूँ। तो PHP के अंदर क्लास को क्रिएट करने के लिए सीधे लिखेंगे क्लास, और क्लास का कोई नाम देंगे लाइक STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक क्लास मैंने बनाया, स्टूडेंट टाइप का एक क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या करने होते हैं, कुछ फंक्शंस को मैं डिक्लेयर करूँगा। फंक्शंस को डिक्लेयर करना मीन्स इसमें कुछ हम एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ करें। एक्सेस स्पेसिफायर्स प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। पहले हम देखते हैं जो प्राइवेट वेरिएबल्स या पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं वो इसमें क्या होता है, ठीक है। पब्लिक वाले जो वेरिएबल है वो कैसे होते हैं या क्या वेरिएबल्स उनको हम बोलते हैं। तो आपने C में देखा होगा, वहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं PRIVAT प्राइवेट, फिर ऐसे करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक वेरिएबल के साथ ज़रूरी लिखना है, ठीक है। लाइक PUBLIC पब्लिक $नेम, ठीक है, नेम। तो ऐसे ही मैं बनाऊँगा PUBLIC पब्लिक $रोल नंबर, ठीक है। ऐसे ही मैं बनाऊँगा पब्लिक $मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे पब्लिक करके मैंने ये सारी चीज़ें बना दी, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, इसके बाद मेन में जाते थे। तो मेन में जाने के बाद कैसे लिखते थे, वैसे वॉइड मेन। C प्रोग्रामिंग की बात अगर मैं करूँगा, फिर ऐसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मेन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, PHP को प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे कोई ऐड मत होगा, ओके मोशन क्या मैसेज कर रहे हैं, सर एलो कीजिए, कुछ लीव कर एलो कीजिए मुझे। Ya beyaz mısın? तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास को क्रिएट किया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं सारे डायनामिक ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप कैसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्लास का नाम दे देते जैसे
स्टूडेंट, फिर जैसे बनाते थे OBJ और बन गया ऑब्जेक्ट एक इसका। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, STUDENT स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। स्टूडेंट में असाइन करो न्यू या STUDENT स्टूडेंट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का और कुछ नाम रख देता हूँ, लाइक ST रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। मैसेज करो, मैसेज कौन कर रहा, गगन है इसमें, गगन सेशन के अंदर गगन से हम उसकी कि कोई क्लास दी है गगन ने आज तक? ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइक यहाँ आपको पता है कि हर एक चीज़ के साथ डॉलर लगाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे ST1 बना रहा हूँ, स्टूडेंट 1 बना रहा हूँ, तो इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो। डायनामिक ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ये एक न्यू कीवर्ड आप जो देख रहे हो ना, इसके थ्रू जो भी चीज़ें आप बनाते हो वो डायनामिक होती है, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अब इसके अंदर कोई चीज़ असाइन कर देता हूँ, लाइक नेम जुनैद, ठीक है, और ऐसे मैं रोल नंबर इसके डाल देता हूँ इन टाइप का 12 और मार्क्स दे देता हूँ 77.33, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मार्क्स भी दे दिए। अब अगर मैं एको यहाँ पे कर रहा हूँ डॉलर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, आप पहले देख लेने एक बार क्या कर सकते हैं इसका। हम देंगे लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट। अब ये मैंने जो आज बनाया ये किसके अंदर है, OOP के अंदर, ठीक है, उसके अंदर class.php। तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड वेरिएबल क्या दिखा रहा है, नेम, क्योंकि एक ऐसे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, ST $ST एरो नेम, ठीक है, $ST नेम, ठीक है। तो मैं आप क्या 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 स्कोप रेजोल्यूशन क्या 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 बोल रहे हो, दिस यहाँ पे जो है ना, दिस कीवर्ड आप यूज़ करते थे, वो हम यूज़ करते किसके लिए, दिस कीवर्ड, लाइक दो वेरिएबल्स के बीच में नेम कोलिजन है ना, नेम कोलिजन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया फंक्शन और इसके अंदर बना दिया मैंने इसका नाम है सेट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने बना दिया $नेम, अब ये नेम और वो नेम सेम है ना, दोनों नेम सेम है। अब अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ $नेम में असाइन करो $नेम, यहाँ पे नेम कोलेक्शन आएगा, यानी कौन सा नेम की बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगा, दिस एरो, ठीक है। अब दिस एरो नेम करके क्या इसको पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है, ये इस, हाँ, ये इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, सेट फंक्शन हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे एरर्स पे आप फोकस करो, लाइक पहले मैंने किसको लिखा था, नेम लिखा था ना पहले, सिंपली मैंने नेम लिखा। अब देखो एक बार तो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ठीक है, क्योंकि नेम किसका वेरिएबल है, स्टूडेंट का वेरिएबल ST। तो अगर मैं लिखूँगा ST $ST एरो नेम की बात अगर मैं करूँगा एक तो आ गया जुनैद। तो देखो यहाँ पे क्या मसला है, अगर हम करेंगे डॉलर वापस से यूज़, मैंने डॉलर वापस से यूज़, पूरा आप कॉन्सेप्ट को समझना और एरर को भी आपको याद रखना है। अब क्या दिखा रहा है, इसको छोड़ो, इस वाले को छोड़ो, ये वाला एरो छोड़ दो, ये वाला देखो, ठीक है।
अगर ये डॉलर करके मैं कर रहा हूँ ना, डॉलर नेम, ये इसको कोई प्रॉपर्टी समझ रहा है, ये इसको कोई प्रॉपर्टी समझ रहा है। इसलिए जब मैं डॉलर एरो नेम करके इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, ठीक है। और अब अगर मैं डॉलर करके पूरे ऑब्जेक्ट को ही एको करूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को एको कर दूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दे, क्या दिखा रहा है? ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है आपको, ये आप कोशिश कर रहे हो उसको एज स्ट्रिंग प्रिंट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको एज ऑब्जेक्ट आप प्रिंट करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरो करके नेम, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, लाइक योर नेम, ठीक है। जो आपका नाम है वो ऐसे रख दो, कॉन्केटिनेशन मैंने आपको दिखाया था ना, ठीक है। थोड़ा इसको फुल स्क्रीन पे पहले लाते हैं, इसके बाद फिर से कॉन्केटिनेशन करके BR कर देता हूँ मैं, यानी कि नेक्स्ट लाइन। इसके बाद मैं फिर से कॉन्केटिनेशन डॉलर ST और इसका जो क्या है हमारे पास रोल नंबर, ठीक है। तो इसको कर देते आई थिंक ऐसे, योर रोल नंबर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एंड फिर से कॉन्केटिनेट करते हैं BR करके क्या करते हैं, फिर से इसको लिख देते हैं योर मार्क्स, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे डॉलर ST एरो मार्क्स। अब इसके बाद इसको रन करते हैं एक बार, आ गया क्लीन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्या है, डेटा एनक्रिप्शन है। डेटा एनक्रिप्शन मीन्स अगर मैं इसके 10 ऑब्जेक्ट्स बनाऊँ, अलग अलग कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग 10 ऑब्जेक्ट्स इसके बना सकता हूँ। जैसे मैंने ST में असाइन कर दिया न्यू स्टूडेंट, SC में बना सकता हूँ ST2, ठीक है। इसमें भी करके करूँगा न्यू स्टूडेंट। अब ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं, इसके अपने 3 वेरिएबल्स है, इसके अपने 3 वेरिएबल्स है। एक डायग्राम से समझते हैं। अगर मैंने लाइक फॉर एग्जांपल 2 ऑब्जेक्ट बना दिए ना, इस क्लास के मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। एक मिनट, इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास के अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, STUDENT, स्टूडेंट नाम के कितने बना दिए, 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट बना दिए ना। एक का नाम हमने क्या रखा था, ST1, और एक का नाम रखा था हमने ST2, ठीक है। ST2। अब देखो दोनों में क्या है, 3 वेरिएबल्स है ना सब में। अब इसके लिए ये 3 क्या क्या क्या, हाँ राकेश क्या, अच्छा जी ST, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके अपने 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 ठीक है। 3 वेरिएबल्स इसके खुद के होंगे, 1 2 और 3, ठीक है। चाहे ये MP2 हो या भरे हुए हो, या इसके अपने 3 वेरिएबल्स है, ये इसके लिए अपने 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे नए, ठीक है। तो अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं तब भी उस ऑब्जेक्ट के भी क्या अपने वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओ, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनते हैं, अपने अपने वेरिएबल्स बनते हैं। हाँ वंस बोलो। बिकॉज यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट बनते थे, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनते हैं। इसलिए आपको न्यू बार बार असाइन करनी है मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, इसलिए आपको बार बार ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। हाँ जंगी,
क्या 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 अच्छा, इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट बना दोगे? नहीं नहीं, वहाँ पे क्यों न्यू यूज़ करना है? वहाँ पे आपको बस स्टूडेंट ये दिखाना है ना किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे बनाना है ना ऑब्जेक्ट, लाइक इस क्लास के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे भी तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे ही स्टैटिक लगा के। ठीक है, ये ना डायनामिक लगा के यहाँ पे भी डायनामिक ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, तो अब मान लो आप फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, इन वेरिएबल्स को आप पब्लिक के बजाय प्राइवेट करो। क्या करोगे? प्राइवेट, पूरा समझो, या एक वेरिएबल को रहने देते प्राइवेट, बाकी पब्लिक करते हैं। यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखो क्या एरर आ रही है, क्या बोल रहा है, पूरा एरर को पढ़ो। ठीक है, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये जो स्टूडेंट है ना, आप इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे समझो, जो भी प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स या चाहे इनको हम क्लास मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्लास मेंबर वेरिएबल, यानी कि क्लास के अपने वेरिएबल्स जो प्राइवेट है उनको, या प्राइवेट फंक्शंस या प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स, यानी कि क्लास के या अपने हैं, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगी, दैट मीन्स हमें फिर इसके लिए, इसमें डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मेथड्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेथड्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सेट डेटा के नाम से। ठीक है, या सीधे सेट रख देते हैं इसका नाम। तो सेट के अंदर मैं एक इन्फॉर्मेशन लूँगा विच इज़ एन के अंदर मैं एक इन्फॉर्मेशन लूँगा, और यहाँ पे डॉलर नेम के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ डॉलर एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, अब इस नेम के अंदर ये असाइन हो सकता है। ठीक है, इस नेम के अंदर क्या असाइन हो सकता है? ये असाइन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को पब्लिक बना दूँ, किस वाले फंक्शन को? इस वाले फंक्शन को अगर मैं पब्लिक बना दूँ तो इसको मैं क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। पूरा समझो डायग्राम के थ्रू, जो भी क्लास के अंदर 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, मैं इसको 3 कलर से बनाता हूँ। एक कलर, ठीक है, दूसरा एक कलर लेके रेड। 3 टाइप की चीज़ें होती है क्लास के अंदर, तीनों को डिफाइन करने की कोशिश करें। पहला आप लिख लो जो होता है, ये आप मान लो ये एक चीज़, दूसरी एक चीज़ है और तीसरी एक चीज़ है। अब तीनों चीज़ों का नाम देखते क्या है। पहला जो कि पब्लिक होता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा क्या होता है? प्राइवेट। और तीसरा क्या होता है? ठीक है, प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे देखो तीनों में क्या फ़र्क है। जो पब्लिक वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं पेंसिल पिक करता हूँ, इसका साइज थोड़ा। पब्लिक वाली चीज़ें हैं ना, वो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दोज वेरिएबल्स और फंक्शन। अब जो प्राइवेट वाली चीज़ें होती हैं उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है? क्लास के अंदर कोई मेथड को डिक्लेयर करना है, जिसको हम मेथड बोलते हैं। कोई मेथड डिक्लेयर करके उस मेथड को पब्लिक बनाना है, और उस मेथड को हम बाहर से कॉल कर सकते हैं, और बाहर का डेटा पहले इस मेथड में आएगा और इस मेथड से जाके प्राइवेट वाली चीज़ पे अप्लाई कर दे। ठीक है, क्लियर है ना? और प्रोटेक्टेड यहाँ पे हमें काम में नहीं आएगा, वो इनहेरिटेंस के टाइम हम देखेंगे प्रोटेक्टेड चीज़ें क्या होती है। फिलहाल आपको इसको रहने दो प्रोटेक्टेड वाली चीज़ें को। ठीक है, तो आज आप क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है। पूरा इस सेशन की इसको छोड़ दो आप, प्राइवेट वाले पार्ट पहले हम पब्लिक को देख लेते हैं। POBLSC। आज आप 2 चीज़ें पढ़ोगे। 2 चीज़ें आपको क्या पढ़नी है, इसको सेशन को मैं